एक तरफ समाजवादी पार्टी टूट की आशंकाओं से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी एक तरफ विकास का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख रहे हैं, तो वहीं पुरानी सरकारों का काला चिट्ठा भी जनता को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव और कानपुर में थे, वहां उन्होंने विकास की लंबी लकीर भी खींची और साल 2027 चुनाव के लिए एक तरह से शंखनाद भी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ऐसे ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। ये यूपी के विकास का नया खाका है, जो अब सिर्फ राजधानियों और पसंदीदा इलाकों में नहीं दिखेगा, बल्कि पूरे यूपी को नई उड़ान देने वाला है। गुरुवार को उन्नाव में 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी ने रैपिड विकास का ये ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख दिया। साथ ही इस विकास का कारण भी जनता को अपने ही अंदाज में बता भी दिया। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश। अब कोई उपद्रव नहीं करता है। अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप, जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सवपूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है। अब वह खुशी के साथ परिवार के संग इस उत्साह का आनंद लेता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ये उत्साहपूर्ण माहौल बनता है, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी उस विरासत को आगे बढ़ाने का अभियान उसी क्रम में हमारी जारी है। का श्रेय मैं आपको देता हूं। आपने अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं, इसलिए अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे लोग चुन करके जा रहे हैं, इसलिए विकास हो जा रहा है। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी। याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी। सीएम योगी ने बताया कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की तरह लखनऊ से कानपुर उन्नाव होते हुए रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने के प्रस्ताव पहले ही मंजूर हो चुके हैं। प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के लिए आउटर रिंग रोड भी बनने वाला है। आउटर रिंग रोड लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़ेगा। आउटर रिंग रोड से बड़ा विकास क्लस्टर बनेगा और सभी इलाकों में समान विकास होगा। उन्नाव में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और एक नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए करीब 700 एकड़ जमीन तैयार कर ली गई है। उन्नाव में जहां एक और सीएम योगी ने जनता के सामने विकास का ब्लूप्रिंट रखा, वहीं सपा और कांग्रेस का नाम लेकर उनके शासनकाल का मिलान रामायण के राक्षस किरदारों से किया है। आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। सीएम योगी ने एक और पिछली सरकारों पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप मढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए उन्नाव को 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 101 परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें, क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब
केवल 2 परिवार थे, कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उन्नाव के बाद जब सीएम योगी कानपुर पहुंचे तो वहां गौ माता की रक्षा और देश की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को यहां प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 और अन्नदाता किसान के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर थी। सीएम योगी ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने और प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए साथ आने का संदेश दिया। अन्न के नाम पर जहर, इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। अगर हम इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। डबल इंजन सरकार में सीएम योगी की अगुवाई में कृषि अब सिर्फ खेतों और फसलों की उपज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब यह राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बनकर उभरी है।